दोस्तों जय भीम, नमो बुद्धाय। मिलेंद्र गौतम। आज मैं हूँ संगाराम बुद्ध विहार में। बुद्ध ने कहा था कि अप दीपो भव। जी हाँ, अपना दीपक स्वयं बने। और अपना दीपक स्वयं बनने के लिए कई सारे बौद्ध भिक्षु बुद्ध काल में 84,000 से भी ज्यादा बौद्ध भिक्षु बने थे। और उसके बाद भी कई लाखों की तादाद में पूरी दुनिया में बौद्ध भिक्षुओं का बनने का निरंतर कार्य जो है वो जारी है। और वो कार्य जो है वो देश की, अपनी और इस पृथ्वी की उन्नति के लिए है। और उसी उन्नति में एक बौद्ध भिक्षु 19 साल पहले बाल अवस्था में बने थे, जिनका नाम है भंते बीपी थिरो ज्योति जी। आज उनको 19 साल पूरे हो चुके हैं। आज उनसे उनके जीवन की कुछ बातें करते हैं। मेरे साथ हैं भंते बीपी थिरो ज्योति जी। भंते जी, बंदामी आपको। और आपको 19 साल पूरे होने पर मेरी तरफ से बहुत बहुत मंगल कामनाएं। जी, बहुत बहुत साधुवाद। भंते जी, आप बाल अवस्था में बौद्ध भिक्षु बने थे, श्रामणेर बने थे पहले, फिर उसके बाद बौद्ध भिक्षु बने। ये क्या सीढ़ियां होती हैं कि आप लोग कैसे कैसे क्या क्या बनते हैं, और आपने बाल अवस्था में ही क्यों बौद्ध भिक्षु बनना स्वीकार किया? देखिए मिलिंद जी, सबसे पहले तो मैं आपके टीवी चैनल का बहुत बहुत साधुवाद करना चाहूँगा। धन्यवाद। टॉप 85 का और टीवी चैनल का, साथ में प्रज्ञा दर्पण न्यूज का। जी। जहाँ तक सवाल है बाल अवस्था में, तो जो हमारे पिताजी के मामा जी थे, भदन दमथिरो महाथिरो जी, वो अलीगढ़ से रहने वाले थे और वो भी भिक्षु थे। हमने उन्हीं से प्रेरित होकर के चीवर मल्लब लेने की प्रेरणा हमको मिली। जी। और 2002 में हमने 21 सितंबर को 2002 में हमने चीवर लिया। और पहले इसको श्रामणेर कहा जाता है। हमने श्रामणेर के रूप में प्रवर्जा ग्रहण की थी। और उसके बाद में फिर हमारी उपसंपदा जो है 2008 में 10 फरवरी को कलकत्ती नरोरा में और कंचन बोधि भंते जी के द्वारा, और कम्मा वाचा हमारे गुरु जो थे वो भदंत प्रज्ञा लक्ष्मी जी हैं। तो पहले हमारे यहाँ तो यह परंपरा के अनुसार कि पहले उपासक बनिए, फिर अनागारिक बन सकते हैं। और यदि अनागारिक बनने का अवसर प्राप्त नहीं होता है तो आप श्रामणेर दीक्षा ले सकते हैं। श्रामणेर जब लंबा समय हो जाता है बनने के बाद, तो वही श्रामणेर फिर उपसंपदित होकर के भिक्षु कहलाते हैं। जी। तो मुझे 19 साल हो गए और मैंने 13-14 साल की उम्र में, लगभग उस समय 13-14 साल की उम्र में ही रही होगी, उस समय पर मैंने चीवर लिया था और आज तक मैं चीवर में हूँ। भंते जी, कहा जाता है ये कि जब चीवर ले लेते हैं तो बहुत जीवन जो है वो कठिन हो जाता है। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि चीवर लेने के बाद जीवन जो है वो बहुत ज़्यादा सरलता में आ जाता है। सही कहा है। देखिए, जो व्यक्ति ये मानकर के चीवर धारण करता है कि कठिनाई है, तो उसको कठिनाई ही देखने को मिलती है। और कोई व्यक्ति भिक्षु ये मान ले कि नहीं, मुझे चीवर लेकर के जिस कारण से मैंने चीवर लिया है वो कार्य मुझे पूरा करना है, तो वो अपनी जिम्मेदारी समझ के अगर भिक्षु काम करे तो मैं समझता हूँ कठिनाई नहीं आती है। भंते जी, एक सवाल और है कि क्या चीवर अपने लिए लिया जाता है या समाज के लिए या दूसरों के लिए? देखिए, चीवर तो वैसे जनमानस के लिए लिया जाता है, दूसरों के कल्याण के लिए लिया जाता है। और मेरा मानना ये भी है कि जो उपासक या भिक्षु या श्रामणेर पहले अपने आप को प्रफुल्लित करे, फिर दूसरे को करता है तो और अच्छी बात है। जहाँ तक मैंने देखा है मिलिंद जी, भिक्षु बनने के बाद आज 19 साल हो गए, मुझे समाज का बहुत ही स्नेह, बहुत प्यार, बहुत कुछ प्राप्त हुआ है जो कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। मैं उनके प्रति बहुत ही मंगल मित्री रख सकता हूँ, क्योंकि वो सभी मेरे ज़्यादा से ज़्यादा कल्याण मित्र हैं, धम्म मित्र हैं, उपासक हैं और बुद्ध के अनुयायी हैं। तो मेरा यही मैंने देखा अभी तक कि मुझे किसी भी प्रकार की ज़्यादा समस्या नहीं आई। जी। जो भोजन दान की बात करते हैं आप, भिक्षा पात्र लेकर के क्या बाल अवस्था में भी आपने भोजन दान लिया था? जी, मैंने भिक्षा पात्र बहुत किया है। मैंने अपने जो संगाराम बुद्ध विहार का पीछे का क्षेत्र है, इसमें भी मैंने भिक्षा पात्र किया है। और जहाँ मैंने चीवर लिया था, ट्रोनिका सिटी में जो बुद्ध विहार स्थित है, महानाम बुद्ध विहार के नाम से, उसमें जब मैंने चीवर लिया था तो उसके आसपास के जितने भी एरिया गांव थे उनमें मैंने चीवर लेने के बाद मैंने भिक्षा पात्र किया। नागपुर में मैंने भिक्षा पात्र किया, इंदौरा क्षेत्र में जो हमारा उत्तरी नागपुर में आता है। और इसके साथ साथ बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्रों में
मैंने भिक्षा पात्र करके भोजन प्राप्त किया है। नागपुर की तो बात अगर हम छोड़ दें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि नागपुर में तो सब लोग जागरूक हैं। बाकी और जो क्षेत्र हैं उस क्षेत्रों में भिक्षा पात्र लेने में आपको कठिनाइयाँ आती नहीं क्या? हाँ बिल्कुल, क्योंकि जो लोगों के पास है वो वही देते हैं। जब लोगों के पास जितना ज्ञान होता है वो ज्ञान देते हैं, जितनी श्रद्धा होती है उतनी श्रद्धा देते हैं, जितनी उनकी जानकारी होती है वो जानकारी देते हैं। तो लोग अज्ञान है बहुत से। जब हम मुस्लिम एरियाओं में जाएंगे तो वो पहली बार देखेंगे कि ये कैसे साधु हैं, ना चावल ले रहे हैं, ना पैसे ले रहे हैं, ना पैसे मांग रहे हैं। ये भिक्षा पात्र में सिर्फ, वो भी भिक्षा पात्र हाथ में लिए शांत भाव से खड़े हुए हैं, और ये कोई मुंह से भी नहीं बोल रहे हैं, मौन रह के खड़े हुए हैं। ये आखिर चाहते क्या है? तो फिर कोई पूछता है कि महाराज आप पैसे लेंगे, क्या लेंगे? तो जब वो भिक्षु मना कर देते हैं तो उनको जब कहा जाता है कि हम बना हुआ भोजन दान लेते हैं, तो देने वालों को बड़ी खुशी होती है कि ये तो वो मांग रहे हैं जो सही मायने में बिल्कुल इसमें पारदर्शिता की कोई कमी रह ही नहीं जाती है। क्योंकि पैसे पे लोग अंकुश उठा सकते हैं कि पैसे क्यों मांग रहे हैं भिक्षा पात्र लेकर के, वो तो बना हुआ भोजन ले रहे हैं। और भिक्षु को 5 घर जाना होता है और 3 पैर से ज़्यादा देख नहीं सकते हैं, और पैरों में चप्पल नहीं होनी चाहिए उस टाइम पर। और जब वो भिक्षा पात्र करते हैं तो बड़े शांत भाव के साथ उसे खड़ा रहना होता है। और जो समझदार उपासक होते हैं या ना समझ भी होते हैं वो भी उसमें बना हुआ भोजन दान देते हैं, और बड़ा अच्छा लगता है। कठिनाई आती जरूर है, परंतु मैं समझता हूँ जब उनको ज्ञात हो जाता है तो वो लोग जागरूक होते चले जाते हैं। मैंने ये भी सुना है कि जो भी आप भिक्षा पात्र में लेकर के जो भोजन लेते हैं आप, तो वो क्या पूरे दिन के लिए होता है या एक टाइम के लिए होता है, या औरों के लिए भी होता है, और बहुत भिक्षुओं के लिए भी होता है? ये वैसे जरूरी नहीं है। इसमें यह है कि भिक्षु 5 घरों में भिक्षा पात्र करने गए हैं, यदि उनकी पूर्ति एक घर में से ही हो जाती है तो जरूरी नहीं कि वो 4 घर भी जाएं। और जब लगता है कि कहीं से कुछ, कहीं से कुछ, कहीं से कुछ, इस प्रकार से 5 घरों से उन्हें इतना भोजन मिल जाता है, और बुधवार पर कोई भिक्षु आ गए हैं या अकस्मात कोई भिक्षु आ जाते हैं तो उसमें से उनको भी भोजन दान दिया जा सकता है। और जो शेष भोजन रह जाता है, बहुत से भिक्षु रात को कर लेते हैं, बहुत से भिक्षु नहीं करते हैं। जी, तो बौद्ध पद्धति के हिसाब से उपासकों को धम्म ज्ञान देने की भी बात होती है, तो आपके माध्यम से भी धम्म ज्ञान होता होगा? बिल्कुल। भोजन दान करने की जहाँ तक भिक्षा पात्र की बात है, पहले परंपरा के अनुसार ये होता था कि जब एक भिक्षु ग्रामीण क्षेत्रों में जाते हैं भिक्षा पात्र करने के लिए, और भिक्षा पात्र करने के बाद जब वो बुधवार पर लौटते हैं तो भोजन करने के बाद जो उपासक उपस्थित होते हैं समय पर, उन उपासकों को धम्मदेशना दी जाती है। और अब भिक्षा पात्र थोड़ा कम हो गया है क्योंकि दोनों तरफ से हुआ है। उपासक कहते हैं नहीं बनते जी, अब भिक्षा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब हमारे उपासक संपन्न हो चुके हैं। पहले हजारों साल पहले की स्थिति और थी, आज की परिस्थिति दूसरी है। दूसरा मेरा मानना है कि हम परंपरा को जीवित रखने के लिए हमें भिक्षा पात्र करना ही चाहिए। हम पूरे महीना भले ही ना करें, लेकिन महीने में कम से कम 5 दिन भिक्षा पात्र करना ही चाहिए, जिससे कि समाज में एक अवेयरनेस पैदा होती चली जाती है। बिल्कुल। मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि आपके 19 साल के कार्यकाल में, 19 साल के इस जीवन में, चीवर जो आपने लिया, बाद भिक्षु बने, इसमें कठिनाइयाँ आपको क्या क्या है? देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया मिलिंद जी कि सही मन से, निष्ठापूर्वक यदि बौद्ध भिक्षु कार्य करता है ईमानदारी से, और पारदर्शिता उसके पास होनी चाहिए, ईमानदारी पास होनी चाहिए, कुशल व्यवहार उसका साथ देना होना चाहिए, तो मुझे ऐसा अभी तक लग नहीं रहा है कि मुझे कोई कठिनाई आई है। हाँ, परिस्थितियां बदलती हैं, कुछ लोग जलन रखते हैं, कुछ ईर्ष्या रखते हैं, कुछ राग द्वेष रखते हैं, कुछ ये सोचते हैं कि छोटी सी उम्र में इतना बढ़ गया। मैं इन चीज़ों को नहीं मानता हूँ। मेरा मानना है जो मेरे से वरिष्ठ भिक्षु हैं मैं उनको वंदन अभिनंदन करता हूँ, जो मेरे से जो चीवर में छोटे भिक्षु हैं मैं उनके प्रति भी स्नेह और प्यार रखता हूँ, और जो मेरे उपासक लोग हैं मैं उनके लिए सदैव मंगल मैत्री ही करता हूँ, क्योंकि उपासक जिस स्थिति में भी है वो भिक्षु का साथ ही देता है, चाहे वो किसी भी रूप में साथ क्यों ना दे। जी, अब आगे आपका क्या वो है कि और आगे का जीवन जो है वो किस तरीके से आप व्यतीत करना चाहेंगे? मेरा दृढ़ संकल्प तो अभी तक तो यही है फिलहाल कि मैं चीवर में ही पूरा जीवन व्यतीत करूं, और परिस्थिति बनेंगी बिगड़ेंगी ये मुझे नहीं पता, लेकिन अब तक मैंने 19 साल में जब चीवर से अलग नहीं किया अपने आप को, तो मैं आगे भी क्या करूंगा, एक बात। दूसरा, मेरा जो पीड़ा है, 2-3 चीज़ें हैं। मेरी पीड़ा वो नहीं है जो आप कहना चाह रहे हैं कि जैसे उपासक लोगों के द्वारा या भिक्षुओं के द्वारा या समाज के द्वारा कोई कठिनाई आई। मैं फिर कह रहा हूं आपको पुनः कि समाज की तरफ से, भिक्षुओं की तरफ से जो समझदार बुद्धिजीवी लोग हैं, सही मायने में हर प्रकार के लोग हैं, सभी प्रकार का मुझे स्नेह मिला है। लेकिन मेरा जो प्रथम कर्तव्य था
और जब मैंने देखा, महसूस किया, भिक्षुओं के बीच में गया, उपासकों के बीच में गया, एक बौद्ध भिक्षुओं का प्रशिक्षण केंद्र, जैसे लामाओं में गुरुकुल है, जैसे थाईलैंड के बौद्ध भिक्षुओं में हजारों भिक्षु हैं, एक एक मोनेस्ट्री में रह करके पढ़ाई करते हैं, दीक्षा लेते हैं, शिक्षा लेते हैं। ऐसे लामा 4-4, 5-5 हजार, 10-10 हजार बन करके एक साथ, 10-10 हजार, 5-5 हजार बन करके एक साथ रह सकते हैं। मैं वो चीज़ ये नहीं देख पा रहा हूँ कि हमारे भारत में, खास तौर पे उत्तरी भारत में या दक्षिण भारत में जो हमारे बौद्ध विहार हैं, या बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बाद जो बौद्ध भिक्षु बने हैं या उपासक बने हैं, उनमें आपसी तालमेल नहीं है। जबकि अरुणाचल के उपासक और अरुणाचल के बौद्ध भिक्षु मिलकर रहते हैं। बरुआ समाज जो यानी कि आसाम के लोग हैं, पश्चिम बंगाल के लोग हैं, जो भिक्षु बनते हैं और उपासक भी हैं, वो भी जो है आपस में बड़े मिलजुल कर रहते हैं। थाईलैंड के उपासक, थाईलैंड के भिक्षु बड़े मिलजुल कर रहते हैं। तो कारण क्या है? कारण यह कि या तो अभी तक यहाँ जो परिपक्वता आनी चाहिए थी वो नहीं आ पाई। दूसरी बात है कि जब हमारा ट्रेनिंग सेंटर ही नहीं है तो हमारा युवा भिक्षु कहाँ से कुछ सीखेगा। तो मेरे मन में एक भाव है कि भारत में कहीं ना कहीं, चाहे वो बौद्ध गया हो, संकेसा हो, कुशीनगर हो, वो बौद्ध भिक्षुओं का ट्रेनिंग सेंटर अब तक बनना चाहिए था, और नहीं बन पाया तो बन जाना चाहिए, और अब तक नहीं बना है तो बनाने का हमें प्रयास करना चाहिए। जी, आप पूरे देश में घूमते हैं और देश के बाहर भी आप कई जगह गए हैं। मैंने एक चीज़ और सुनी है कि आप जिस जगह जाते हैं, जिस शहर में जाते हैं या जिस देश में जाते हैं, आप वहाँ की भाषा सीख जाते हैं। ये तो कितनी भाषाओं का ज्ञान है आपको? ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ, बस अपना काम चलाने के लिए हम कुछ बोल लेते हैं जी, और कुछ समझ लेते हैं जी। और मैं समझता हूँ कि विदेश में जाइए, आप कहीं भी जाइए, और जब आप किसी से कुछ सीखना चाहें तो कुछ ना कुछ सीख ही जाते हैं आप जी। जब आप ये सोचेंगे कि मुझे कुछ सीखना नहीं है तो नहीं सीखोगे। अंदाजन कितनी भाषाएं बोल लेते हैं आप? मराठी में तो मेरा अच्छा काम चल जाता है जी, मराठी में मेरा अच्छा काम चल जाता है, और थाई प्रैक्टिस कर रहा हूँ थोड़ी थोड़ी। आप है यूपी के, पर मराठी बहुत अच्छी बोल लेते हैं आप। हाँ, ये महाराष्ट्र के लोगों का प्यार है। जी, महाराष्ट्र के लोगों ने, मैंने कल रात को सुनी थी, आप बहुत अच्छी बोल रहे थे। प्रयास करता हूँ कुछ ना कुछ सीख जाऊँ। जी। अब मैं तो कुछ भी नहीं, राहुल संस्कृत्यान भंते जी, तो हमारे जो घुमक्कड़ भंते जी थे, उन्होंने, राहुल संस्कृत्यान जी ने बहुत बड़ा पैमाने पर भ्रमण किया है। आनंद कौशल्यान जी ने काम किया, देश में ऐसा नहीं काम नहीं हुआ, बहुत काम किया, और उनको तो 36 भाषाओं का ज्ञान था राहुल संस्कृत्यान जी को। यदि हम भी 1-2 भाषा और सीख जाते हैं, जितनी हमारे काम चल सकता है, और सीख जाते हैं तो अच्छी बात है, सीखना चाहिए। लेकिन मैं यही कहूँगा आपसे, फिर भी देश में हमारे बौद्ध भिक्षुओं को और उपासकों को जिम्मेदारी के साथ काम करेंगे तो कभी महसूस नहीं होगा कि कोई कठिनाई आ रही है, और कठिनाई तो होती ही दूर करने के लिए है। 19 साल बौद्ध भिक्षु बने हुए हो गए, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत ही अपने आप पर गर्व महसूस होता है कि मुझे भिक्षु बनने का अवसर प्राप्त हुआ और मुझे कार्य करने का मौका मिला। और मेरे उपासक लोगों ने, सभी समुदाय के लोग भी हैं, और मैं ये कहूँगा सभी तबके के लोग हैं, मतलब संपन्न, सक्षम और निर्धन, सभी प्रकार के लोग। मेरा सभी के लिए बहुत स्नेह और प्यार रहता है, और मैं सभी के बीच में जाता हूँ, और खास तौर पर झोंपड़ी झुग्गी और ग्रामीण क्षेत्रों में मेरा ज़्यादा काम रहा है। लेकिन लोगों का मानना यह है वैसे कि भंते थीरो ज्योति कुछ सक्षम लोगों में जाते हैं, ऐसा नहीं है। देखिए, सक्षम लोगों के बीच में जाने का मतलब है कि उन लोगों से सहयोग लेना है, सहयोग देना है, एक दूसरे के काम, एक दूसरे की, और एक दूसरे की मदद होती है, मदद भी और ये कहा जाए कि पढ़े लिखे अधिकारियों ने धोखा दिया, वो जब कोई परिस्थिति रही होगी, जब बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था। लेकिन आज के समय में मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे पढ़े लिखे लोग, बुद्धिजीवी लोग समाज का पूर्ण रूप से साथ दे रहे हैं। जी, देश के युवाओं के लिए और बुद्धिजीवी लोगों के लिए, बुद्धिस्ट लोगों के लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल कहना चाहते हैं। मैं तो यही कहना चाहूँगा अपने आप लोगों के चैनल के माध्यम से कि समाज में जो बुराइयां फैल रही हैं, कुरीतियां फैल रही हैं, उनको ख़त्म करने के लिए हमें अपनी अपनी जिम्मेदारियों को समझना होगा। हमें अपनी जिम्मेदारी का एहसास स्वयं को करना चाहिए, और हम अपनी गलतियों को दूसरे के ऊपर ना थोपें, दूसरे अपनी कमियों को दूसरे के ऊपर ना थोपें, और एक दूसरे की टांग पकड़ के खींचना बंद करें। संगठन आप एक नहीं, 1000 बनाइए, लेकिन संगठनों का उद्देश्य होना चाहिए कि हमारे समाज में किसी भी प्रकार की कोई भ्रांति या कुरीति नहीं फैलनी चाहिए, और ना ही किसी बुराई को जन्म मिलना चाहिए। मैं यही कहना चाहूँगा युवा साथियों से, और बौद्ध भिक्षुओं से विनम्र निवेदन है, जो युवा हैं, बड़े बूढ़े बुजुर्ग, उनसे मेरी कोई शिकायत नहीं है, लेकिन युवा भिक्षुओं से मेरा कहना है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा भ्रमण करें, और भ्रमण करने से बहुत कुछ प्राप्त होता है। और मुझे
आज भी महसूस हो रहा है कि 19 साल कब आए और कब चले गए मुझे खुद को पता नहीं चला है। मुझे इतना प्रेम, मुझे इतना स्नेह, मुझे इतना प्यार, भाईचारा इतना मिला है, सहयोग मिला है। मैंने बड़े से कार्यक्रम लेकर, छोटे से लेकर बड़े तक कार्यक्रम किए। मेरे उपासक लोगों ने जो भी, मैंने जब भी उनके सामने कोई बात रखी, उन्होंने उन बातों का समर्थन किया और प्रेम पूर्वक जितना उनसे बना साथ दिया, सहयोग किया। जी, बहुत बहुत धन्यवाद भंते जी। हमारे साथ थे भंते बीपी थिरो ज्योति जी, जिन्होंने अपने 19 साल पूरे आज कर लिए हैं और उन्होंने अपना 19 साल का कार्यकाल बताया कि किस तरीके से उन्होंने जीवन काटा और कितने लोगों से मिले और कितने कितने देशों में गए, कितने शहरों में गए और कितनी भाषाएं बोली, और बुद्ध का ज्ञान भी वो पूरी तरीके से ले रहे हैं। अभी बुद्ध का ज्ञान तो बहुत बड़ा है और हम सभी उस ज्ञान को सीखने की और उस मार्ग पे चलने की कोशिश कर रहे हैं। भंते जी को पुनः 19 साल पूरे होने पर आप सभी को जय